सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। सही प्रोनाउंसिएशन जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस शब्द का सही उच्चारण नहीं करते हैं, वे एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। यदि आप में से भी कोई विद्यार्थी इसको एडजेक्टिव बोलता है तो आज के बाद वो इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेगा, वो इसको एडजेक्टिव बोलेगा। क्लियर है? आज की इस क्लास में हम एडजेक्टिव टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारी नई चीजें, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इस क्लास में मिलने वाला है। क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत शानदार सूचना। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे विद्यार्थी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। उनको कंप्लीट जानकारी ऑफलाइन की भी और ऑनलाइन की भी दे दी जाएगी। ये जो क्लास है ये हमारे ऑनलाइन बैच की क्लास है, पेड कोर्स की क्लास है। ये एक क्लास, इससे पहले भी एक क्लास में आप लोगों को पेड कोर्स की यूट्यूब पे डाल चुका हूं डेमो क्लास के नाम से। ये दूसरी क्लास है जिसको आप एज ए डेमो देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट, किस प्रकार का ऑथेंटिक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो आप इस क्लास को देख के जान सकते हैं। पहले जो यूट्यूब पे डेमो क्लास डाली हुई है उससे भी देख सकते हैं। तो हमारे जो कोर्स की विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। मैं ये विश्वास करता हूं कि आपका कंटेंट आपको जीत दिलाता है। एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पे जो चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो करता है आपका कंटेंट। यदि आपका कंटेंट ऑथेंटिक है, यदि आपका मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड है, यदि आपने वो पढ़ा है जो एग्जाम के लायक है, जो एग्जाम में आना चाहिए, तो आपको परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। शानदार आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इस बात पर हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कंटेंट आपको निश्चित रूप से बेस्ट मिलेगा। किसी भी क्लास को उठा के आप देख सकते हैं। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करें, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन, आप टाइम तो देंगे ही देंगे अपना, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका टाइम हो ही रहा है खराब, आप पूरा का पूरा टाइम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बेस्ट कंटेंट पढ़िएगा। शानदार से शानदार कंटेंट पढ़ें। आप पे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिलेगी। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उस टॉपिक की शानदार एक्सरसाइज, शानदार प्रैक्टिस सेशन होंगे। आप जान पाएंगे कि टॉपिक हमारे समझ आया या नहीं आया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। आरपीएससी पैटर्न टेस्ट, आपको आरपीएससी पैटर्न पर टेस्ट मिलेंगे। माइनर टेस्ट यानी टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। मेजर टेस्ट यानी कंप्लीट सिलेबस पर आधारित आपको टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारी शानदार मैटर, बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप कहीं भी ज्वाइन करें, एक बार आप हमारी क्लासेस देख लें, डेमो क्लास देख लें। आप पे ये क्लास देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मेरी कोई भी क्लास देख लीजिएगा। सभी आप डेमो क्लास के रूप में मान सकते हैं। जो आपको लगे वही क्लास देख लें। आपको लगे कि आप ये इच्छुक हैं तो आप पे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको डेमो क्लास सेंड कर दी जाएगी। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम देखना चाहते हैं कि आप नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाओगे। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप उस पीडीएफ का प्रिंट भी ले सकते हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है जो आपको पीडीएफ का प्रिंट देते हो। बहुत कम होंगे। हम आपको पीडीएफ का प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। जो ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप आराम से प्रिंट निकलवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। उसके बाद सैंपल टेस्ट पेपर, किस प्रकार के टेस्ट हम लेते हैं उसका एक सैंपल आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको सैंपल भेज देंगे कि इस प्रकार के हम टेस्ट लेते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहीं भी ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा, आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती है। आप जब चाहें
तब इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं कि मैं उसका समाधान कर सकता हूं, आप मेरे से कोई राय लेना चाहें, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलता है। हो सकता है कि जवाब मिलने में 2, 3, 4, 5 घंटे का समय लग जाए। मैं ऑफलाइन क्लास में रहता हूं तो नहीं देख पाता हूं, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। जब भी मैं मैसेज देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ये जो पर्सनल गाइडेंस है ना, ये पर्सनल गाइडेंस किसी भी ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं मिल सकती। और ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी दुविधा ही ये है, सबसे बड़ी उसकी जो डिमेरिट आप कह सकते हैं, कमी है, वो यही है कि उसमें पर्सनल गाइडेंस नहीं होती है। बच्चा टीचर से रूबरू बात नहीं कर पाता है, कोई समस्या आ जाएगी तो उससे बात नहीं हो पाती है। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। ये तो थी आप लोगों को कोर्स के बारे में जानकारी। अब आप लोग कंटेंट देखिएगा और किस प्रकार का कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं वो देखिएगा। टॉपिक शुरू करते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले सही प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। कोई भी एडजेक्टिव नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या होता है एडजेक्टिव, जान लेते हैं। एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है, सब बच्चे जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 अलग अलग क्लासेस में बांटा जाता है और वे 2 क्लासेस कही जाती हैं। पहली ओपन क्लास, दिस इज व्हाट ओपन क्लास, और ये जो है इसको कहा जाता है क्लोज्ड क्लास। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन क्लास में गिने जाते हैं और कुछ क्लोज्ड क्लास में गिने जाते हैं। ओपन क्लास में क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि इनमें और शब्दों को शामिल किया जा सकता है। दे आर ओपन टू रिसीव न्यू वर्ड्स, उनमें नए शब्द शामिल किए जा सकते हैं। वे ओपन हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से नाउन जो है ओपन क्लास है, नाउन की संख्या जो है, बहुत सारे नाउन, कोई भी शब्द किसी भी प्रकार से एक नया शब्द नाउन में जुड़ सकता है, चाहे वो किसी दूसरी भाषा से लिया गया हो या फिर किसी शब्द को तोड़ मरोड़ के बनाया गया हो, तो नाउन की संख्या बढ़ती रहती है, बहुत संख्या में है। तो ये ओपन क्लास हुई। क्लोज्ड क्लास का मतलब ये होता है कि इसमें नए शब्दों को शामिल नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आपके बहुत सारे कौन कौन से अपन इसको शामिल कर सकते हैं, जिस प्रकार कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन जो हैं वही हैं, अब उनमें और ज्यादा शामिल नहीं किया जा सकता। प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सारे के सारे कौन सी क्लास में आते हैं? क्लोज्ड क्लास में आते हैं। ठीक है, तो पहला अपन जान लें कि एडजेक्टिव जो है वो किसका पार्ट है? ओपन क्लास का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? ओपन क्लास का पार्ट है। पहला ही क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। कौन सा? कि एडजेक्टिव जो है वो कौन सी क्लास में आता है? ओपन क्लास में आता है। ओपन क्लास में एडजेक्टिव के अलावा और कौन कौन से शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है नाउन पहला, नाउन के बाद में है वर्ब। वर्ब, सभी प्रकार की वर्ब ओपन क्लास में नहीं होती हैं। केवल और केवल लेक्सिकल टाइप की वर्ब, LEXICAL, केवल और केवल लेक्सिकल प्रकार की जो वर्ब होती हैं वे ही ओपन क्लास में होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वे क्लोज्ड क्लास में होती हैं। तीसरा है एडजेक्टिव और चौथा है एडवर्ब। ये 4 जो हैं ये ओपन क्लास में हैं। तो एडजेक्टिव किसका पार्ट है? ओपन क्लास का पार्ट है। देखिए समझाया हमने आपको यहां। Adjective is a part of speech included in open classes of words. कोई भी included नहीं कहेगा, included होता है in open classes of words. कौन से में है भैया? open class में। ठीक है, आगे देखिएगा होता क्या है adjective, ये देखते हैं अभी। An adjective is a word है that modifies, जो क्या करता है? modify करता है किसको? a noun or a noun phrase। 2 शब्द यहां हमारे पास हैं, या तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है या फिर ये नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है। कैसे? इसका मतलब हमें नाउन का पता होना चाहिए। जिस प्रकार से एक वर्ड है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, और उसके बाद लिखा होता है किंग, BRAV, ब्रेव किंग। तो ये जो वर्ड है किंग, ये क्या है? नाउन है। और ये जो शब्द ब्रेव है
ये इस किंग जो नाउन है इसको मॉडिफाई करता है। ये ब्रेव शब्द इसकी मीनिंग में कुछ जोड़ता है, कुछ ऐड करता है। ऐड द मीनिंग होता है एडजेक्टिव का मतलब कुछ ऐड करता है। इस नाउन किंग के बारे में हमें कुछ बताता है, इसलिए ये जो शब्द है ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। न केवल नाउन बल्कि नाउन फ्रेज को भी। नाउन फ्रेज क्या कहलाती है? वे दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, जो किसका काम करते हो? नाउन का काम करते हो, उनको क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये फ्रेज का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेज, ठीक है। MHM ये हमारे सिलेबस में है सेकंड ग्रेड के में, तो फ्रेज को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और नाउन फ्रेज और डिस्क्राइब या फिर डिस्क्राइब करता है। बहुत सारी जगह एडजेक्टिव का एक नाम बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, DESCRIBING। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको कहा जाता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है? तब आपका आंसर होना चाहिए कि सर एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स रेफरेंट। रेफरेंट का मतलब होता है जिसको ये रेफर करता है, उसको ये डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। इट्स सेमेटिक रोल इज, देखिए बहुत शानदार टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। एक वर्ड आया है सेमेंटिक, SEMANTIC। इट्स सेमेंटिक रोल। सेमेंटिक का मतलब होता है अर्थ से संबंधित। किससे संबंधित होता है? अर्थ से संबंधित। सेमेंटिक रोल इज टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द नाउन। इसका जो सेमेंटिक रोल होता है, इसका जो अर्थ से संबंधित इसकी जो भूमिका होती है वो होती है कि ये नाउन के साथ कोई इंफॉर्मेशन जोड़ता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो नाउन कैसा है, ये बताता है। नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है। उस वर्ड को क्या कहते हैं? उस वर्ड को ओपन क्लास कहा जाता है, सॉरी, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है जो ओपन क्लास ऑफ वर्ड का एक हिस्सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आते हैं ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? फिर आपके पहला ऑप्शन दिया जाता है एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूडेड इन ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स। ये सही है क्या? दूसरा, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और नाउन फ्रेज। ये भी सही है क्या? तीसरे ऑप्शन में आएगा इट डिस्क्राइब्स इट्स रेफरेंट। देखिएगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत शानदार तरीके की पूछी जाती है। इस प्रकार इस पर रेफरेंट वर्ड आ गया, सिमेंटिक आ गया। यदि ये आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप बेवजह इन शब्दों से डर जाएंगे। इसलिए आपकी तैयारी के दौरान इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का पर्याप्त प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। चौथा है इट्स सिमेंटिक रोल इज टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द नाउन। ये हो गए मानो। अब इनमें से कोई एक गलत होता तो आप बताते कि सर ये बात सही नहीं है। जैसे यही होता इट्स सिमेंटिक रोल इज नॉट टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द नाउन, ठीक है, तो ये बात सही नहीं थी। इस प्रकार से जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आप 2011-13 का पेपर उठा के देखेंगे सेकंड ग्रेड का, उसके क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस स्तर का पेपर आता है, कितना शानदार क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। देखिएगा नीचे, पूजा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। आई डोंट लाइक दैट बॉय, ही गैव मी 5 मैंगोज। अब देखिए इनमें से इन सभी सेंटेंसेस में ये देखिएगा एक एक नाउन और एक एक उनके साथ एडजेक्टिव यूज है, ठीक है। इस सेंटेंस में हालांकि नाउन तो इधर भी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहां की बात कर रहे हैं। ये गर्ल जो है इसमें ये नाउन है और इस गर्ल को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा यूज हुआ है? INTELLIGENT शब्द यूज हुआ है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका वर्णन कैसी है वो लड़की? इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये शब्द इंटेलिजेंट इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। डेफिनेशन ठीक है। किसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है? इस
गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, इसके बारे में और सूचना मिल रही है कि लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, इसलिए ये जो शब्द है ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है और ये नाउन है। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखिएगा दैट बॉय, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें बॉय जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। ये जो दैट वर्ड है THAT, इट डिस्क्राइब्स दिस बॉय, ये इस बॉय के बारे में बता रहा है कि ये बच्चा, ठीक है, ये इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको पहचानना आना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने आने चाहिए आपको कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे शब्द एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस या फिर आई डोंट लाइक दैट, मैं इसे पसंद नहीं करता। यहां जो दैट है ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि कौन नहीं है, ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी नाउन के बारे में कोई सूचना नहीं दे रहा है, किसी नाउन के बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही है, इसलिए ये दैट क्या नहीं है, एडजेक्टिव नहीं, ये प्रोनाउन है। जबकि ये जो दैट है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। उसी प्रकार से देखिएगा 5 मैंगोज, एडजेक्टिव के साथ साथ दो चीजें आपको एडजेक्टिव के दौरान ही पढ़नी पड़ेंगी, एडजेक्टिव के साथ ही पढ़नी पड़ेंगी। उसमें से एक होता है डिटरमिनस, DETERMINERS, डिटरमिनस, और फिर अपन पढ़ते हैं आर्टिकल्स। तो अभी जो शब्द मैं लिखूंगा डिटरमिनस या आर्टिकल, उनका किसका हिस्सा मान रहा हूं, एडजेक्टिव का मान रहा हूं। तो 5 को भी हमने क्या लिख लिया, यहां एडजेक्टिव माना है, हालांकि ये क्या है, डिटरमिनर है। मैंगोज कितने, 5, तो 5 जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, मैंगोज के लिए, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा हिस्सा है, डिटरमिनर है। क्लियर हो गई। अब अपन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। A word used with a noun to describe, to point out, to tell the quality, number or quantity is called adjective. एडजेक्टिव की डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा 3 वर्ड हैं, क्वालिटी, नंबर और क्वांटिटी। जब हम एडजेक्टिव को आगे पढ़ेंगे फिर उसको डिटरमिनर में बांटेंगे, उसके डिटरमिनर्स अलग से पढ़ेंगे, तब क्वालिटी वालों को तो एडजेक्टिव के लिए रख लेंगे, नंबर और क्वांटिटी हम कहां पढ़ेंगे, डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव दोनों ही किस ब्रॉड क्लास के हिस्से हैं, एडजेक्टिव के हैं, क्योंकि दोनों का इस संबंध किससे होता है, नाउन से होता है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी आपके, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एडजेक्टिव सर्व एज द हेड वर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी एडजेक्टिव फ्रेज का हेड वर्ड होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव्स। तो पहला काम ये होता है कि क्या काम करता है, ये सर्व करता है, फंक्शन करता है हेड वर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, वो जिस प्रकार से हमने कहा कि वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ये जो वेरी इंटेलिजेंट वर्ड है, ये फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि एक एडजेक्टिव है और ये उसका कौन है, मॉडिफायर है। ठीक है, ये इसका मॉडिफायर है। ठीक है, ये एडजेक्टिव और ये इसका मॉडिफायर, समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव फ्रेज का जो हेडवर्ड होगा वो एडजेक्टिव होता है। देखिएगा हमने लिखा वेरी इंटेलिजेंट, ये वर्ड हमने लिखा वेरी इंटेलिजेंट, लिखा ना भी, लिख लिया हमने। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ये इसका हेडवर्ड हो जाएगा और वेरी ये इसका प्री मॉडिफायर हो जाएगा, इससे मॉडिफाई करने वाला। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होती है। तो वेरी यहां क्या है, एडवर्ब है, लेकिन ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और इसका जो हेडवर्ड है ये क्या है, इसका
हेडवर्ड है, और ये जो हेडवर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ गई? तो इस लाइन में जो आपको समझाई वो ये बात समझाई है कि एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज का हेड होता है। ये देखिएगा हेडवर्ड, समझ में आ गया? और कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज ले लीजिएगा आप, जिस प्रकार से हमने लिया कि वेरी ऑनेस्ट ले लिया, वेरी ऑनेस्ट वर्ड ले लिया, वेरी ऑनेस्ट ले लिया, ठीक है। ये देखिएगा वेरी ऑनेस्ट, ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हुई, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, HONEST। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी फ्रेज हुई, एडजेक्टिव फ्रेज हुई। इस एडजेक्टिव फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो कौन है, ऑनेस्ट है। समझ में आ गई? और ये इसका क्या है, प्री मॉडिफायर है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते हैं वो हमेशा एडवर्ब होती हैं। इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज की प्री मॉडिफायर कौन होती है, एडवर्ब ही होती है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्रेज वाले टॉपिक में। तो पहला काम क्या करता है भी एडजेक्टिव, पहली विशेषता क्या है, ये किसी भी एडजेक्टिव फ्रेज का हेड वर्ड होता है। ये इसका पहला काम होता है। यूज्ड अलोन और विद वन और टू मॉडिफायर्स, ये अकेला भी यूज हो सकता है या इसके साथ एक दो और मॉडिफायर हो सकते हैं। दे हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, उनके दो काम होते हैं, एडजेक्टिव के दो काम होते हैं। या तो क्या होगा, प्री मॉडिफायर ऑफ अ नाउन। अभी हमने कहा एडजेक्टिव फ्रेज का तो हेड होता है, लेकिन प्री मॉडिफायर ऑफ ए नाउन होता है। कैसे देखिएगा, जिस प्रकार से यही वर्ड लिख देते हैं, मानो इंटेलिजेंट बॉय, INTELLIGENT, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, चीजें आपके समझ आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या है अभी, नाउन फ्रेज हो गई है, ठीक है, नाउन हो गया ना। इसका हेड वर्ड कौन है, बॉय है इसका हेड वर्ड, ठीक है। और इस बॉय का ये कौन है, प्री मॉडिफायर है। प्री यानी पहले, मॉडिफायर का मतलब जिसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव का जो काम होता है, मुख्य काम ही ये होता है कि नाउन का क्या होता है, प्री मॉडिफायर होता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है। इसलिए बातें वही है, सिर्फ शब्दों का फेर है। आपको शब्द, आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो ठीक से समझ आ जाए, तो एक तो ये इसका काम होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव भी होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव। ये देखिएगा, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव की जगह कई बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये इसको कंप्लीट करता है। और ये जो शब्द है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये देखिएगा ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये किसका काम हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव का भी काम हो गया। बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन पूछ लिया क्या, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव पूछ लिया, और बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल यही चीज है जो आपको तैयारी के दौरान विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां देखिएगा इंटेलिजेंट है, ये किसका हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव फॉर्म में है, ये इसका फंक्शन है। तो ये दो मुख्य रूप से इसके फंक्शन होते हैं। आगे देखिएगा और क्या क्या विशेषताएं हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स आर स्टेकेबल। स्टेकेबल का मतलब क्या होता है, देखो पढ़ते हैं, यानी एक से ज्यादा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं किसी एक नाउन के लिए भी। It means more than one adjectives can be used for a single noun. एक नाउन के लिए उसको ही कहते हैं स्टेकेबल, ठीक है। One of the characteristic of adjective is that they can occur in a string. पूरी इस प्रकार से यूज हो सकते हैं। They can occur one after another. एक के बाद एक यूज हो सकते हैं। This is known as staking. ये क्या कहलाता है, स्टेकिंग कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लो। An, ugly, old, yellow, tin, bucket. बकेट के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज हो गए, अगली हो गया, ओल्ड हो गया, येलो हो गया, टिन हो गया।
इसी चीज को क्या कहते हैं, स्टिकेबल कहते हैं। समझ में आ गई कि एडजेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं, स्टिकेबल्स हो सकते हैं। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। एडजेक्टिव की विशेषता हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ए वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एजुकेटेड गर्ल। एक ही गर्ल के लिए हमने कितने सारे एडजेक्टिव को यूज कर दिया। ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, स्टिकेबल यूज ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाता है। चीजों को याद रखनी है। एडजेक्टिव्स आर ग्रेडेबल्स। और क्या विशेषता एडजेक्टिव की देखिएगा, एडजेक्टिव जो है वो ग्रेडेबल्स हैं। अब ग्रेडेबल क्या होते हैं भाई, ग्रेडेबल का मतलब होता है जिनको ग्रेडेड में बांटा जा सकता हो, जिनको डिग्रीज में बांटा जा सकता हो, DEGREE, डिग्रीज में जिनको बांटा जा सकता हो, उनको क्या कहते हैं, ग्रेडेबल्स कहते हैं। सेकेंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल है। ये पूछा था एग्जाम में, सीधा सीधा सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा है। जो बच्चे पुराने पेपर देखते हैं वो देख लीजिएगा, 2013 में और 2011 में नॉन ग्रेडेबल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एडजेक्टिव्स ग्रेडेबल भी होते हैं और नॉन ग्रेडेबल भी। तो ग्रेडेबल कैसे होते हैं वो देख लो, जिनकी डिग्रीज बनती हो। मोस्ट ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है कंपैरेटिव डिग्री, उनके साथ ER से, और सुपरलेटिव डिग्री किससे बनती है, EST। ठीक है, ये ग्रेडेबल होते हैं, ये इनकी सुपरलेटिव बन जाती है ER के साथ। जिस प्रकार से बिग से क्या बना दिया, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, लेकिन अ नंबर ऑफ अदर यूज द एडवर्ब मोर एंड मोस्ट। लेकिन कुछ के साथ क्या बनाने के लिए, ग्रेड्स बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं भाई, मोर और मोस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोर और मोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, मानो शब्द आपका आ गया कि मोर इंटेलिजेंट, MORE, मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आपसे यही पूछ लिया कि मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब है। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट क्या है यहां, एडवर्ब है। ये देखो हमने लिखा हुआ है साफ है। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, और ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो 1 नंबर आपका यहां से तैयार हो जाता है। क्या कहा अभी हमने कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो ग्रेडेबल होते हैं। उनकी जो ग्रेडेड बनाई जाती हैं, उनकी जो डिग्रीज बनाई जाती हैं, उनके 2 तरीके हैं, या तो ER और EST से बनाई जाती हैं, या फिर एडवर्ब जोड़ी जाती हैं, मोर और मोस्ट। क्लियर हो गई चीजें यहां। आगे देखिएगा, ग्रेडेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, फिर उनकी डिग्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, यहां से पूछा था क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, जिनकी नॉन ग्रेडेबल जिनको कहते हैं, जो पहले से एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ एडजेक्टिव्स सच एज एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इन वर्ड्स को ध्यान दे लो, कंप्लीट, करेक्ट, एसेंशियल, शब्दों को नोट कर लीजिएगा कहीं भी, एसेंशियल, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, ठीक है, प्रेग्नेंट, अल्टीमेट, यूनिक, ये कुछ शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो मीनिंग है उसकी मीनिंग में ग्रेडेड को नहीं जोड़ा जा सकता, बिकॉज देयर मीनिंग इज सपोजिटली नॉन ग्रेडेबल। उनकी जो मीनिंग है, जिस प्रकार से कोई शब्द है परफेक्ट है, मानो PERFECT, परफेक्ट वर्ड है, इसमें हमने लिखा होगा कहीं कि कंप्लीट या परफेक्ट है। परफेक्ट है इसका मतलब अब और ज्यादा कम परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई चीज इतनी है ऐसी, ठीक है, राउंड भी उसमें आता है, कोई चीज यहां है तो अब परफेक्ट ही है, तो उसमें कम ज्यादा परफेक्ट थोड़ी ना होता है। कंप्लीट हो गई कोई चीज, क्या हो गई, कंप्लीट। अब आप इसको मोर कंप्लीट थोड़ा ना लिखेंगे, कंप्लीट के बाद क्या कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, और इनका, ठीक है, उनको क्या नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इनको न तो कंप्लीट को डिक्रीज किया जा सकता, न इनको क्या किया जा सकता है,
इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। इनके साथ कभी भी ER, EST या मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी मोस्ट परफेक्ट नहीं लिखेंगे, कभी भी आप क्या नहीं लिखेंगे, मोस्ट परफेक्ट नहीं लिखेंगे, आप मोर कंप्लीट नहीं लिखेंगे, मोर कंप्लीट आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ये कुछ एडजेक्टिव की विशेषता होती है। क्रेडिबिलिटी इन पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, समझिए चीजों को। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव जो हमने पढ़े होते हैं, पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब, वे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती हो, जिस प्रकार से डांसिंग गर्ल, DANCING, डांसिंग गर्ल। अब कैसी लड़की भाई, नाचती हुई लड़की, ये नाउन है और ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये जो डांसिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन डांस बेसिकली वर्ब है और ये जो एडजेक्टिव बना हुआ है ये वर्ब से बना हुआ है, क्रिया से बना हुआ है, इसलिए इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्या आप समझे पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तब आप बताएंगे कि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल था, एक पार्टिसिपल और भी होता है जिस प्रकार से अपन पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां लिखा हुआ भी है, जिस प्रकार टाइप्ड लेटर है, TYPED, टाइप्ड लेटर, LETTER, किस प्रकार का लेटर, टाइप किया हुआ लेटर है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये है पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बनते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं उनको। दे आर नॉन एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रेजेंट और पास्ट वर्ब से होती हैं, तो समझ में आएगा आपके। जिस प्रकार से देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा इसका, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ये क्या वर्ड अभी ये इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो लेक्चर नाउन है और इंटरेस्टिंग, अभी अपनी क्लास भी इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग क्लास हो सकती है, इंटरेस्टिंग लेक्चर हो सकता है। ये इंटरेस्ट वर्ब से बना हुआ है जिसके साथ ING जोड़ा हुआ है। ये जो एडजेक्टिव हुआ वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, बोर्ड एक्सप्रेशन, तो बोर्ड ये बोर्ड वर्ब से बना हुआ है, तो ये भी क्या है, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपको समझना क्या है, ये तो आपने समझ लिया कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं। अब आगे की जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी यदि आपको डिग्रीज बनानी हो तो कभी भी क्या नहीं लगाएं, ER और EST नहीं जोड़ दें उनके साथ, ठीक है। जिस प्रकार से इंटरेस्टिंग है, INTERESTING, यही वर्ड हमारा, और उसके बाद आप लोग क्या नहीं करें, इंटरेस्टिंगर नहीं कर दें, इसको ER नहीं जोड़ दें, क्या लिखेंगे, मोर इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर मोर इंटरेस्टिंग या फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग लिखेंगे, या फिर लेस या लिस्ट लिखेंगे। समझाने की बात यह है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बनाने के लिए आपको मोर और मोस्ट एडवर्ब्स का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उनकी आप डिग्रीज ER और EST जोड़कर नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, उनकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। ओनली विद मोर एंड मोस्ट, सिर्फ किससे, मोर मोस्ट से। दे कैन नॉट एड ER और EST, समझ में आ गया। इस प्रकार से मोस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये ठीक है, आप क्या नहीं लिख सकते, अमेजिंगेस्ट परफॉर्मेंस नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तब तो आप समझ जाओगे कि यार ये तो सही नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे क्वेश्चन आ गया ना कि इनमें से कौन सी बात सही है, तब आपको दिक्कत आ जाएगी। इसके थियरी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जरूर दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये चीजें आप नोट करके और अच्छे से समझ के रखें। उसके बाद देखिए, एडजेक्टिव्स आर मॉडिफिएबल, एडजेक्टिव्स खुद भी क्या होते हैं, मॉडिफिएबल होते हैं। खुद तो मॉडिफाई करते ही करते हैं, किसको करते हैं खुद मॉडिफाई,
वे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, खुद मॉडिफाई होते भी हैं। किससे होते हैं? एडवर्ब्स से होते हैं। ठीक है, हमने पहले ही आपको समझाया था कि वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT क्या है? वेरी इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो वर्ब है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी बात को लिखा जाता है एडजेक्टिव्स आर मॉडिफिएबल। सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि एडजेक्टिव्स आर मॉडिफिएबल, आप कहेंगे हैं या नहीं, पूछेंगे आपसे, आप कहेंगे सब पता ही नहीं मॉडिफिएबल हैं या नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को इस प्रकार से समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं लेकिन फिर भी उनको इस ढंग से समझना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एडजेक्टिव्स कैन बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। ठीक है, दे अपीयर टू बी रिमार्केबली हैप्पी। देखिएगा हैप्पी क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, रिमार्केबली क्या है, एडवर्ब है। तो मॉडिफिएबल हुआ कि नहीं हुआ? और हम जानते हैं, पहले भी करते आए हैं कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती हैं एडवर्ब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद देखिएगा बहुत सा काम की चीजें, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स दो प्रकार के हैं, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव को दो ढंग से यूज किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिव के रूप में भी और प्रेडिकेटिव के रूप में भी। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है, समझिए। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। इसमें देखिएगा यहां आपको नाउन मिल रहा है, ये बॉय यहां नाउन है और इससे पहले आपको एक वर्ड मिल रहा है लेजी। लेजी इज एडजेक्टिव और बॉय इज ए नाउन। बॉय से पहले आपको क्या मिल रहा है? लेजी मिल रहा है, ये एडजेक्टिव है। ऐसा भी तो हो सकता है द बॉय इज लेजी, ऐसा भी हो सकता है क्या? बोलिए, भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, द बॉय इज लेजी, हो सकता है, ऐसा हो गया। अब जो बॉय है ये यहां है, इससे पहले कुछ नहीं आया और ये यहां इसके प्रेडिकेट में, ये सब्जेक्ट और ये किसका हिस्सा है? प्रेडिकेट का हिस्सा है। अब जो एडजेक्टिव है वो किस में है? प्रेडिकेट वाले हिस्से में है। इसी आधार पे एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा जाता है, पहला कौन सा? एट्रीब्यूटिव और दूसरा कौन सा? प्रेडिकेटिव। देखिएगा इन सेंटेंस फर्स्ट एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन, नाउन के साथ यूज हुआ है एज एन एपिथेट, एपिथेट उसके साथ विशेषता बताने वाला, एपिथेट और एट्रीब्यूट, इसको एपिथेट कह दो या एट्रीब्यूट कह दो। इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, इसलिए इसको कैसे यूज किया हुआ मानते हैं? एट्रीब्यूटिवली मानते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपको सेंटेंस 3 या 4 दिए जाएंगे, जिस प्रकार से राहुल इज इंटेलिजेंट, ये दे दिया, राहुल इज इंटेलिजेंट, ध्यान से समझिएगा भाई, राहुल इज इंटेलिजेंट। दूसरा दे दिया आई लाइक इंटेलिजेंट बॉयज, आई लाइक इंटेलिजेंट बॉयज, मुझे कैसे बच्चे पसंद हैं? इंटेलिजेंट बॉयज। तीसरा दे दिया मोहित इज ब्रेव, मोहित इज ब्रेव। और चौथा भी कोई सेंटेंस दे दिया। आपसे पूछेंगे कि वो सेंटेंस ढूंढिए जिसमें एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, तो आप बताएंगे प्रेडिकेटिवली कौन से में हुआ है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली कहां यूज हुआ है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे देखिएगा भाई, देयरफॉर एट्रीब्यूटिव है, जिस प्रकार से एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल, पहला एग्जांपल है प्लेजेंट कंपनी। तो देखिएगा ये कंपनी क्या है? नाउन है कि नहीं है? और प्लेजेंट इसका एडजेक्टिव है। कहां यूज हुआ है ये इससे पहले यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। ड्रीम्स ये भी क्या है? नाउन है। ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। कहां यूज हुआ है? एपिथेट के रूप में यूज हुआ है, पहले यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, तो ये कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब, वहां वो वर्ब के साथ यूज हुआ है और फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और किसका हिस्सा बना रहा है? प्रेडिकेट का हिस्सा है। यहां देखिएगा द बॉय इज लेजी, इसकी बात कर रहे हैं अपन।
अपन बात कर रहे हैं द बॉय इज, दूसरे सेंटेंस की देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं कि द बॉय इज लेजी। ये है वो सेंटेंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, द बॉय इज लेजी। यही है क्या? अब देखिएगा इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहां जो है ये वर्ब के साथ यूज हुआ है। किसका हिस्सा है? प्रेडिकेट का हिस्सा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, इसलिए इसको प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। आपको दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो सकता है और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो सकता है। सीधे शब्दों में याद कर लो, अगर नाउन से पहले आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज है। ब्रेव किंग, BRAV, ब्रेव किंग। तो यहां कैसा यूज है बोल के बताइएगा भाई, कैसा यूज है? सबके सब बच्चे बोलिएगा ये कैसा है? एट्रीब्यूटिव यूज है। द किंग इज ब्रेव, ये कैसा है? द किंग इज ब्रेव, BRAV, द किंग इज ब्रेव। ये कैसा है? ये प्रेडिकेटिव यूज है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, द बॉय वॉज, द कंपनी वॉज प्लेजेंट। तो देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ये इसका पूरा प्रेडिकेट है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो ये कैसा है? कैसा है अभी बताइएगा? ये एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है? प्रेडिकेटिव, वेरी गुड। द ड्रीम्स आर प्लेजेंट, ये भी कैसा है? प्रेडिकेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है। ये किसका हिस्सा है? बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ, किसका हिस्सा है? ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, some adjectives are only used in attributive position। याद रखना आपको कि कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज हो सकते हैं? एट्रीब्यूटिवली, और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं। इस बात की जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एडजेक्टिव है, एल्डर, एल्डेस्ट, लाइव, ऑल्ट, लिटल, मियर, सियर, ये जो वर्ड हैं ये कैसे यूज हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनका एट्रीब्यूटिव यूज हो सकता है, यानी ये ऐसे ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एल्डरसन, ELDERSON, ये यूज हो सकता है एल्डर का, बस नाउन के साथ हो सकता है। ही इज एल्डर, ऐसा नहीं लिख सकते आप लोग। ऐसा लिखेंगे तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। यानी ये जो एडजेक्टिव है इसका सिर्फ और सिर्फ कैसा? एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एल्डेस्ट भी ऐसा ही है, हिज एल्डर ब्रदर इज अ पायलट, माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स अब्रॉड। ये देखिएगा, एल्डेस्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका यूज केवल एट्रीब्यूटिव यूज हो सकता है, यानी केवल नाउन से पहले इसका प्रयोग हो सकता है। आगे देखिएगा, लाइव, दे डू नॉट सेल लाइव फिश। ठीक है, जिंदी। तो ये लाइव पहले ही आ सकता है, बाद में नहीं हो सकता। बाद में क्या होता है? अलाइव होता है, ALIV, अलाइव। ये बाद में यूज हो सकता है, ये पहले नहीं हो सकता और ये बाद में नहीं हो सकता। यानी ये तो प्रेडिकेटिवली नहीं हो सकता और ये एट्रीब्यूटिवली नहीं हो सकता, दोनों में। ठीक है, सी इज अलाइव, वह जिंदा है, सी इज अलाइव। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते अलाइव गर्ल या अलाइव बॉय, जो भी कुछ है इसका ऐसे ही यूज हो सकता है। कितनी शानदार शानदार चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नोट कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इससे एग्जाम में फायदा मिलता है और आपकी भाषा पर मजबूत पकड़ बनती है। अलाइव हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, इसको कभी भी आप, ये हमने बता दिया आपको कि इसका प्रयोग ये सिर्फ यही हो सकता है प्रेडिकेटिवली। लाइव कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन, ये कभी भी किस पोजीशन में नहीं है? प्रेडिकेटिव में नहीं हो सकती। अलाइव कभी भी किस में? एट्रीब्यूटिव में नहीं हो सकती। सी इज अ मेयर चाइल्ड, तो आप पे डू नॉट, ठीक है, क्या नहीं कह सकते? द चाइल्ड इज मेयर, ऐसा कभी नहीं कह सकते। यानी इस एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन से पहले ही कर सकते हैं, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझ में आ गई? सियर ओनली, दिस इज सियर मैडनेस,
तो इसका आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, द मैडनेस इज सियर, द चाइल्ड इज मियर, इस प्रकार के यूज नहीं होते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताए जिनका यूज सिर्फ एट्रीब्यूटिवली हो सकता है। अब अपन वो पढ़ेंगे जिनका यूज सिर्फ प्रेडिकेटिवली हो सकता है। वो कौन कौन सी हैं? सम एडजेक्टिव्स कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव, वो प्रेडिकेटिव ही हो सकते हैं, जैसे अफ्रेड, अलाइक, अलोन, असेम्ड, asleep, awake, aware, ये सारे के सारे जो हैं ये कैसे यूज हो सकते हैं? प्रेडिकेट में ही यूज हो सकते हैं। जिस प्रकार से अफ्रेड बॉय आप नहीं लिख सकते, AFRA अफ्रेड, ठीक है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, फ्राइटन्ड लिखेंगे, ठीक है, अफ्रेड कभी नहीं लिखेंगे इस प्रकार से। अफ्रेड का यूज तो कैसे होगा? आई एम अफ्रेड, ये देखो ऐसे ही यूज होगा। कैसे यूज होगा? आई एम अफ्रेड, ये प्रेडिकेट में ही यूज होगा। उसके बाद देखिएगा asleep, he has been asleep, इसका प्रयोग asleep boy नहीं होता है। अगर किसी ने लिख दिया यहां कि साहब मैं तो क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ये एडजेक्टिव है, हमने नाउन के साथ यूज कर दिया, नहीं, इस एडजेक्टिव का नाउन से पहले यानी एट्रीब्यूटिव प्रयोग होगा ही नहीं। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज ही हो सकता है। इसलिए हम इसको, तो आपके दिमाग में सिर्फ फिर क्या लिखें इसके लिए? तो अगर आपको लिखना ही है तो आप स्लीपिंग बॉय लिखें। क्या लिखें? स्लीपिंग बॉय लिखें, तब भी ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ये कैसा एडजेक्टिव बना? ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में अलाइक भी इसी प्रकार का है, जिसको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? प्रेडिकेटिवली। अलोन भी ऐसा ही है, ALON, आप कभी अलोन बॉय नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते अलोन बॉय, यानी इस प्रकार से यूज इसका नहीं कर सकते। लॉनली बॉय लिखेंगे अगर आपको लिखना है तो। अलोन का प्रयोग तो क्या लिखेंगे? द बॉय वॉज अलोन, ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं, द बॉय वॉज अलोन, ऐसा ही इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीज? उसी के बाद इसमें देखिए असेम्ड, फेल्ट असेम्ड, अवेक, इन सब का यूज कहां हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट में होता है। अवेयर, इसका यूज भी कहां होगा? प्रेडिकेट में यूज होगा। तो इस प्रकार से हमने आज एडजेक्टिव की पहली क्लास कंप्लीट की। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप अपने साथियों को जरूर बताइएगा और क्वालिटी कंटेंट के लिए कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।